हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु पहली बार वाराणसी में आए जब वो जगन्नाथपुरी से वृंदावन की ओर जा रहे थे। यहाँ पर 10 दिन रुके। तपन मिश्र और चंद्रशेखर वैद्य को और तपन मिश्र के पुत्र रघुनाथ को उनके संग का लाभ मिला। साथ साथ में और भी महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण थे और ऐसे अनेक श्रद्धालु जन थे जिनको श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। थोड़े दिनों तक 10 दिनों तक रहकर वो आगे चल पड़े। प्रयाग होकर वृंदावन मथुरा पहुँचे। वहाँ परिक्रमा दर्शन आदि करके लौटते समय वो प्रयाग में रुके। 10 दिन रूप गोस्वामी को उन्होंने दशाश्वमेध घाट पर उपदेश दिए। गौड़ीय भक्तों में ये उपदेश रूप शिक्षा के नाम से विख्यात है। फिर वहां से जब वाराणसी आ रहे थे तो वाराणसी के बाहर ही चलते चलते वहां क्या घटनाएं हुई और आगे चल के वाराणसी में जब महाप्रभु रह रहे थे तो उन्होंने कौन सी लीलाएं की, इनके बारे में आज हम संक्षेप में वर्णन करने का प्रयास करेंगे। तो श्रील कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में बतलाते हैं कि जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु वाराणसी के तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां से चंद्रशेखर वैद्य उनकी ओर आ रहे हैं। तो चंद्रशेखर को कैसे पता चला कि महाप्रभु आ रहे हैं? तो कविराज गोस्वामी कहते हैं कि पिछले रात को चंद्रशेखर वैद्य को एक स्वप्न आया जिसमें चैतन्य महाप्रभु उनके घर में आए थे। तो उन्होंने सोचा कि ये एक इशारा है भगवान से, वो शायद अब आने वाले हैं, शायद पहुंचने ही वाले हैं वाराणसी। तो इसलिए वो वाराणसी के बाहर गए। जिस रास्ते से प्रयाग से महाप्रभु के आने की संभावना थी उस रास्ते में गए और उनका अहो सौभाग्य था कि महाप्रभु ठीक उसी समय वहां से आ रहे थे। तो वैसे जैसे ही उन्होंने महाप्रभु को देखा तो दंडवत प्रणाम किया और महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया और फिर भगवान को
चंद्रशेखर वैद्य अपने घर ले गए। जब तपन मिश्र ने ये समाचार सुन लिया तो वो भी शीघ्र ही चंद्रशेखर वैद्य के घर में आए और फिर उन्होंने निमंत्रण दिया भगवान को उनके घर में प्रसाद का सेवन करने के लिए। तो चंद्रशेखर ने फिर बलभद्र भट्टाचार्य को अपने घर में बुलाया प्रसाद के लिए। आगे चल के महाप्रभु ने जब प्रसाद लिया तपन मिश्र के घर में, तो तपन मिश्र ने पुनः वही याचना की जो कि उन्होंने पिछली बार की थी कि मेरे ऊपर ऐसी कृपा आप करें हे प्रभु कि जब तक आप वाराणसी में रहेंगे तब तक केवल मेरे घर में आप प्रसाद लें। वैसे साधारणतः ऐसे नहीं करते थे महाप्रभु। महाप्रभु के लिए या तो जगन्नाथ का महाप्रसाद हुआ करता था थोड़ा बहुत, या भिक्षा से जो भी प्राप्त होता था वो लेते थे। परंतु इस बार उन्होंने कहा कि प्रतिदिन मेरे घर लीजिए, और महाप्रभु ने ये प्रस्ताव स्वीकार किया। क्यों किया? क्योंकि वैष्णवों की कमी थी वहाँ पर वाराणसी में, जिनके यहाँ जाकर वो प्रसाद पा सकें। जैसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं, वाराणसी उस समय भी मायावादी दार्शनिकों से भरा हुआ था। तो उन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उन्होंने अपना निवास स्थान चंद्रशेखर आचार्य के घर में बना लिया। तो पिछली बार या कल शाम को हम यत्न वट या चैतन्य वट की बात कर रहे थे। तो खैर अब चंद्रशेखर आचार्य के घर में रहे, और उस समय पिछली बार जो महाराष्ट्र के ब्राह्मण आए थे उनको मिलने के लिए वो पुनः यहाँ पर आए, और अन्य जितने भी जो श्रद्धालु लोग थे जिनको चैतन्य महाप्रभु में श्रद्धा थी, आस्था थी, वो सब यहाँ पर चले आए। और आगे चल के कृष्णदास कविराज गोस्वामी थोड़ा विषयांतर करते हैं और सनातन गोस्वामी की कथा बताते हैं थोड़े समय के लिए। रूप गोस्वामी तो पहले ही घर से निकल चुके थे, वैराग्य का जीवन स्वीकार कर चुके थे, परंतु सनातन गोस्वामी रह गए थे। वो अभी तक नवाब हुसैन शाह की सेवा में थे, परंतु उनकी बहुत तीव्र इच्छा थी कि किसी न किसी प्रकार से ये संसारी कार्यों को छोड़कर मुझे महाप्रभु की सेवा में जाना है। तो युक्ति से, तरह तरह के कार्यों से किसी न किसी तरह से वहां से निकल पड़े। वो अपने आप में एक लंबी कथा है, और आज हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इन सारी लीलाओं की चर्चा करें। संक्षेप में इतना कहना पर्याप्त है इस समय कि सनातन गोस्वामी वहां से निकल पड़े और चलते 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 रामकेली से, जो कि बंगाल में है उत्तरी भाग में, वहां से होकर बिहार, आज जो बिहार प्रांत है, वहां से होकर चलते चलते वो अंततः वाराणसी में पहुंचे। जब यहाँ पर आए तो उन्होंने सुना बड़ी प्रसन्नता से कि चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ पर आए हुए हैं और चंद्रशेखर वैद्य के घर में रुके हुए हैं। तो चंद्रशेखर के घर में गए, दरवाजे के बाहर खड़े हुए, और जब चैतन्य महाप्रभु जो अंदर बैठे थे, वो तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, उन्हें पता चला कि सनातन गोस्वामी यहाँ पर आए हुए हैं। तो उन्होंने चंद्रशेखर से कहा कि जाओ, बाहर एक वैष्णव है, एक भक्त हैं, उन्हें अंदर ले आओ। तो जब
चंद्रशेखर बाहर गए तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ तो कोई वैष्णव नहीं है। तो अंदर जाके कहने लगे कि नहीं नहीं देखो, एक है यहाँ तो कोई वैष्णव मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, केवल एक मुसलमान दरवेश है। दरवेश अर्थात जो मुसलमान फकीर होते हैं, केवल वही है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु से ने कहा कि ठीक है, उन्हें बुलाओ अंदर। और वही सनातन गोस्वामी थे। क्योंकि चलते चलते अनेक दिन बीत गए थे तो दाढ़ी वगैरह बढ़ गई थी, बाल भी बढ़ गए थे, वस्त्र भी फकीर के थे उस समय। तो चंद्रशेखर वैद्य पहचान नहीं पाए सनातन गोस्वामी को कि ये कितने बड़े संत हैं या भक्त हैं। उन्होंने सोचा कि ये कोई फकीर है। तो खैर जब बुलाए अंदर, तो जैसे ही सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया तो वो भाव विभोर हो गए। तुरंत चैतन्य महाप्रभु अपने आसन से उठे, शीघ्र ही चैतन्य सनातन गोस्वामी के पास गए और आलिंगन किया। जैसे आलिंगन किया, सनातन गोस्वामी पीछे हटने का प्रयास कर रहे थे कि प्रभु मुझे मेरा स्पर्श मत कीजिए। क्यों? क्योंकि अभी गंदे थे ना, अभी इतनी दूर से आए थे, ना कुछ दाढ़ी थी और स्नान ठीक से नहीं किया था, चलते 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 आए थे। नहीं नहीं नहीं, मुझे स्पर्श नहीं कीजिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को छोड़ा नहीं। ये भगवान का स्वभाव है, जब किसी भक्त को पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं है। भक्तों का भी स्वभाव है, अन्य को पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं है। दूसरे शब्दों में उनकी कृपा सदैव सामने वाले के ऊपर रहती है। और चंद्रशेखर देखते रह गए आश्चर्यचकित होकर, क्योंकि इस समय सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु एक दूसरे को आलिंगन कर रहे थे, बल्कि महाप्रभु आलिंगन कर रहे थे सनातन गोस्वामी को, और दोनों की आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा था कृष्ण प्रेम के दिव्य आनंद के। अब चंद्रशेखर वैद्य को पता चला कि अरे ये कितने महान वैष्णव हैं कि इस तरह का संबंध इनका चैतन्य महाप्रभु के साथ है। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के हाथों को पकड़ के उनको एक बैठने के लिए ऊंचा स्थान दिया, और फिर स्वयं अपने करकमलों से महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के शरीर को साफ करना प्रारंभ किया। और सनातन गोस्वामी लज्जा हो रही थी कि प्रभु ऐसे मत कीजिए, मुझे स्पर्श मत कीजिए, परंतु चैतन्य महाप्रभु रोकने का नाम नहीं लेंगे। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें स्पर्श मेरे शुद्धिकरण के लिए कर रहा हूं, क्योंकि आप इतने महान भक्त हैं। केवल आपके भक्ति के प्रभाव से आप संपूर्ण ब्रह्मांड को पावन कर सकते हो, इसलिए मेरे शुद्धिकरण के लिए मैं तुम्हें स्पर्श कर रहा हूं। तो उन्होंने कई श्लोक कहे ये साबित करने के लिए कि जो वैष्णव होते हैं वो पतित पावन होते हैं, संपूर्ण जगत को पवित्र करने की क्षमता रखते हैं। और वास्तव में सनातन गोस्वामी ऐसे ही महान भक्त थे। परंतु आश्चर्य की बात यहाँ ये है कि जो ये बातें सनातन गोस्वामी के बारे में बोल रहे हैं वो स्वयं श्री कृष्ण हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में वहां पर आए थे। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी का गुणगान करने लगे कि हे सनातन, मैं जो भी बोल रहा हूं ये कोई काल्पनिक चीज नहीं है, ये सारी चीजें शास्त्रों में दी गई बातें हैं, मैं कोई मनगढ़ंत बातें नहीं कह रहा हूं। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने कहा कि हे सनातन, भगवान कृष्ण तुम्हारे ऊपर बहुत कृपा कर रहे हैं, उन्होंने की है,
इसलिए तुम वहां से, तुम्हारे कुएं से निकलकर तुम यहाँ पर आ पाए। तुमने विरक्त जीवन स्वीकार किया, नहीं तो तुम वहां ये राजनीति में और मंत्री पद आदि इस ऐश्वर्य और ठाठ में लगे रहे थे। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें न जाने कितने नरकों से बचा लिया। तो सनातन कहने लगे कि कृष्ण कौन है मैं नहीं जानता, परंतु मैं इतना जानता हूं कि मैं कैद खाने में था, तो कैद खाने में छूटने का कारण एक ही है और वो है आपकी कृपा। ऐसा हुआ था जब सनातन गोस्वामी के हृदय में वैराग्य की भावना इतनी तीव्र हो गई थी, वो अपने मंत्री के कार्यों को करना पसंद नहीं करते थे, तो जाना ही बंद कर दिया उन्होंने दरबार में। तो जैसा आप में से कभी कभी करते होंगे, जब दफ्तर नहीं जाना है तो ऐसे पत्र लिख देते कि मैं बीमार हूँ, वास्तव में नहीं है लेकिन ऐसे चिट्ठी दे देते हैं। आप में से कितनों ने ऐसे किया है? कई लोगों ने किया है ना, ऐसे चिट्ठी दे देते हैं कि हम बीमार हो गए हैं, तो ऐसे दे दिया। लेकिन नवाब हुसैन शाह ने देखा कि अरे इतने दिन हो गए, ये कौन सी बीमारी है, तो अपने आदमी को भेजा देखने के लिए कि ये क्या बीमारी है इनकी। जाके देखा कि बीमारी बड़ी विचित्र है। बीमारी ये है कि ये श्रीमद् भागवत के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त हो गए हैं और दिन भर केवल श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और हरि नाम ले रहे हैं। ये बीमारी इनकी है। तो जब नवाब हुसैन शाह ने उनको बहुत आग्रह किया उनसे कि आओ वापस, उन्होंने मना कर दिया। तो सनातन गोस्वामी को उन्होंने कैद खाने में डाल दिया। फिर वहां से किसी न किसी तरह से वो छूट के आए, तो उसका उल्लेख कर रहे हैं सनातन गोस्वामी। और फिर चैतन्य महाप्रभु को सनातन गोस्वामी ने सारी कथा बताई कि कैसे उनका व्यवहार था रामकेली में और कैसे उनको जेल में डाला गया, कैसे वहां से निकल के आए और किस प्रकार से अनेक कष्टों को झेलते हुए वो यहाँ पर वाराणसी तक पहुंचे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैंने तुम्हारे दो भाइयों को देखा प्रयाग में, रूप और अनुपम। रूप और सनातन गोस्वामी के एक छोटे भाई थे, सबसे बड़े भाई थे सनातन, उनसे उनके बाद थे रूप गोस्वामी और उनसे कम आयु के थे अनुपम। अनुपम ये जीव गोस्वामी के पिता थे। तो ऐसे रूप गोस्वामी ने कहा कि क्षमा कीजिए, चैतन्य महाप्रभु ने अपने भाइयों की उनके अपने भाइयों का परिचय भी दिया, बताया कि ये यहाँ पर हैं। फिर महाप्रभु ने तपन मिश्र से कहा और चंद्रशेखर से कि चलो ये है सनातन, तो इनको जरा एक सज्जन बना के ले आइए, साफ सुथरा कराइए, दाढ़ी वगैरह सब निकलवाइए और अच्छे उसको वस्त्र दे दीजिए, अच्छे स्नान वान आदि करके यहाँ पर फिर ले आइए। तो फिर सनातन गोस्वामी चले गए और चैतन्य महाप्रभु के कहने पर फिर चंद्रशेखर ने सनातन गोस्वामी को साथ में लेकर उनको वस्त्र दिए, परंतु उन वस्त्रों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया और फिर वो गंगा में गए स्नान करने के लिए। चंद्रशेखर ने वहां जब वस्त्र दिए स्वीकार तो नहीं किया, परंतु जब चैतन्य महाप्रभु ने इस बात को सुना तो वो बहुत प्रसन्न हो गए कि अभी जो व्यक्ति वैराग्य का जीवन स्वीकार कर रहा है उसे ठाठ से रहना नहीं चाहिए कि अच्छे अच्छे वस्त्र चाहिए, आभूषण चाहिए, ये ऐसी चीजें एक वैराग्य व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है, शोभा नहीं देता। और फिर चैतन्य महाप्रभु का संग पाके, चंद्रशेखर का संग पाके वो चैतन्य महाप्रभु के साथ
प्रसाद लेने के लिए आए। तो जब वो पहुंचे तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सनातन गोस्वामी को भी बुलाना प्रसाद के लिए। तो तपन मिश्र ने कहा कि सनातन किसी दूसरे कार्य में व्यस्त हैं, तो कृपया आप प्रसाद पा लीजिए। तो वास्तव में सनातन जानबूझकर नहीं आए थे, क्योंकि उनको चैतन्य महाप्रभु का महाप्रसाद चाहिए था। तो फिर जब महाप्रभु ने प्रसाद का सेवन कर लिया, उसके बाद जो महाप्रसाद का सेवन है महाप्रभु का, वो सनातन गोस्वामी ने भी थोड़ा ग्रहण कर लिया। तो फिर से नया वस्त्र जब तपन मिश्र ने दिया, तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि आपने पहना हुआ कोई वस्त्र दीजिए, कोई पुराना वस्त्र दीजिए, मैं नई धोती नहीं पहनूंगा। तो पुराना वस्त्र पहन लिया। और उस समय वहां जो महाराष्ट्र से ब्राह्मण आए थे आदि, सबकी पहचान सनातन गोस्वामी से करा दी। और ब्राह्मण ने कहा कि हे सनातन, जब तक आप यहाँ काशी में हो, कृपया मेरे घर में आप प्रसाद पाना। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि धन्यवाद आपके निमंत्रण के लिए, परंतु मैं केवल माधुकरी के पथ को स्वीकार करता हूँ। वृंदावन में जो वैरागी लोग रहते हैं वो इस प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं। माधुकरी, जो मधुकर इस शब्द से संबंधित है। मधुकर अर्थात एक भौरा, जो कि मधुमक्खी, जो कि एक फूल के पास जाके थोड़ा सा अमृत लेती है, फिर दूसरे फल में जाके थोड़ा, तीसरे फल में जाके थोड़ा, ऐसे थोड़ा 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 हर एक फल से जाके कुछ न कुछ अमृत का पान वो मधुमक्खी करती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक फूल के पास जाकर सब कुछ वहां से छीन लिया। तो इसलिए जो ऐसे मधुमक्खी के पदचिन्हों में चलने वाले वैरागी लोग होते हैं, वो हर एक घर में जाके थोड़ा थोड़ा कुछ ले लेते हैं। तो वृंदावन में, ब्रजभूमि में यह प्रथा है, कहीं जाके एक रोटी ले लेंगे, कहीं जाके और एक रोटी ले लेंगे, कहीं तीसरे जगह जाके थोड़ी सब्जी ले लेंगे। इस तरह से वो अपना भोजन ले लेते हैं। तो सनातन गोस्वामी ने भी मना कर दिया कि वो उनके घर में नहीं ले सकते, वो माधुकरी करके जिएंगे। जब चैतन्य महाप्रभु ने ये बातें सुनी तो उनको और भी आनंद आया। परंतु एक बात ऐसी थी जिसके बारे में महाप्रभु ने अपनी असंतुष्टि केवल अपने आंखों के द्वारा व्यक्त की। वो क्या था कि जब सनातन गोस्वामी रामकेली से वाराणसी की ओर आ रहे थे, तो हाजीपुर नाम के स्थान में, जो आज पटना के पास में है, वहां वो रुके थे उनके किसी रिश्तेदार के यहाँ। तो उनके रिश्तेदार ने उनको एक कंबल दी थी जो काफी महंगी थी कंबल। तो उसको साथ में लेकर आए थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने शब्दों से कुछ कहा नहीं, परंतु एक दो बार केवल उनकी दृष्टि वहां गई। ऐसे एक कहावत है हिंदी में, आप सबने सुना होगा, अक्लमंद को इशारा काफी होता है। सनातन गोस्वामी तो बहुत अक्लमंद थे, तो वो तुरंत समझ गए कि महाप्रभु ने देखा है कि मेरे पास ये कितना महंगा कंबल है और ये मेरे लिए उचित नहीं है। बस इतना एक दृष्टि महाप्रभु की पड़ी उस कंबल के ऊपर। महाप्रभु के आंखों को देखकर सनातन गोस्वामी समझ गए, ये होते हैं आदर्श शिष्य। इशारे से समझते हैं, किसी बात बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभी कोई शिष्य इस प्रकार से बर्ताव करते हैं कि उनको पता, ऐसे लगता है कि हाँ हाँ शायद ऐसे इनका विचार होगा, पर ऐसे नहीं होता है। अपने ही मनमाने ढंग से कुछ करते हैं। कई ऐसे होते हैं जो कहने के बाद भी नहीं करते हैं। तो तरह तरह के शिष्य होते हैं।
तो सनातन गोस्वामी हम सब के लिए आदर्श शिष्य हैं। तो तुरंत गए, वो वहां से निकल पड़े, गंगा के तट पे गए। वहां पे देखा कि बंगाल से आए हुए एक भिक्षुक थे और उनके पास एक फटा हुआ कंबल था। तो इस भिक्षुक से जाके कहने लगे कि महाशय, ये मेरा कंबल आप ले लीजिए और आपका कंबल मुझे दे दीजिए। तो वो जो भिक्षुक थे उन्होंने कहा, आप तो बड़े सज्जन लगते हैं, तो सज्जनों के लिए अच्छा नहीं है कि गरीब लोगों का मजाक उड़ाएं। आप क्यों ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं मेरा? तो सनातन गोस्वामी ने कहा, मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, सच में कह रहा हूं, ये मेरा कंबल ले लो और आपका कंबल मुझे दे दो। तो फिर ऐसे हुआ। फिर सनातन गोस्वामी उस फटे हुए कंबल को लेकर फिर आए और फिर जब चैतन्य महाप्रभु के पास आए तो महाप्रभु के आंखों में उन्होंने प्रसन्नता देखी और महाप्रभु ने इस बार अपनी खुशी शब्दों से व्यक्त की और उन्होंने बताया कि अरे, तुम्हारा कंबल कहाँ है? तो सनातन गोस्वामी ने सारी कहानी बता दी और महाप्रभु ने फिर सनातन गोस्वामी की खूब प्रशंसा की और उन्होंने कहा, जब तुमने वैराग्य का जीवन स्वीकार किया है तो ऐसे छोटी मोटी चीजें क्यों तुम्हारे वैराग्य के रास्ते में आने चाहिए। जब कोई वैद्य किसी रोग को ठीक करता है तो वो देख लेता है कि रोग के कोई भी निशान शरीर में रह न जाए। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति वैराग्य का जीवन स्वीकार करता है तो कोई इस प्रकार के लक्षण रह नहीं जाने चाहिए उसके अंदर, जैसे कि ये बहुत कीमती कंबल आदि रखना। और ये माधुकरी के अभ्यास से ये विरोधात्मक है, इसलिए ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ऐसे सनातन गोस्वामी ने बड़ी कृपा प्राप्त कर ली और महाप्रभु के कृपा के कारण कविराज गोस्वामी कहते हैं, सनातन गोस्वामी के हृदय में वो एक साहस उत्पन्न हुआ महाप्रभु के सामने आके प्रश्न करने के लिए। तो जब वो आए महाप्रभु के सामने तो उन्होंने महाप्रभु के सामने कई प्रश्न करना शुरू किया। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जब महाप्रभु दक्षिण भारत में गए थे तो उस समय उन्होंने रामानंद राय से प्रश्न किए थे। रामानंद राय को ही भगवान ने अंदर से प्रेरित करके उचित उत्तर दिलवाए थे और अब स्वयं महाप्रभु उत्तर देने वाले थे। तो सनातन गोस्वामी आए महाप्रभु के पास, किस भाव से आए? अपने दांतों में, अपने मुख में एक तृण डालकर आए। ये एक संकेत है कि मैं बहुत मूर्ख हूं आपके सामने, ये भाव होता है। तृण डाल, ऐसे आवश्यक नहीं कि हम सब जब जाएं तो ऐसे मुंह में डाल के जाएं, एक भावना की बात है। चैतन्य सनातन गोस्वामी ने प्रत्यक्ष ऐसे किया, परंतु हम सबको ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु कहने का तात्पर्य है कि भाव ऐसे होना चाहिए। तो खैर, और कभी हमारे अपने विद्वत्ता के बारे में आदि, जैसे बंबई में कहावत है भाव खाना, आप जानते हैं ना, बंबई भाषा तो सब लोग आजकल जानते हैं। तो भाव सनातन गोस्वामी का होना चाहिए, कभी अपनी विशेषता, अपनी योग्यता के बारे में भाव नहीं खाना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी ने ठीक सही आदर्श व्यवहार दिखाया। यद्यपि वो इतने बड़े विद्वान थे, इतने बड़े पंडित थे, इतने बड़े भक्त थे, उन्होंने ये आके महाप्रभु से नहीं कहा कि आप मुझसे कुछ सुनिए, मैंने इतना कुछ जान लिया है। अपने आप को महाप्रभु के सामने एक साधारण व्यक्ति के रूप में पेश किया
और उन्होंने कहा ये थोड़े बहुत श्लोक जो है ये सुनने योग्य है। नीच जाति नीच संगी पतित अधम, कुविषय कूपे पोड़ी गुणाइनु जन्म। नीच जाति नीच संगी पतित अधम, मेरा जन्म नीच जाति में हुआ है, मेरा संग भी नीच हुआ है और मैं बिल्कुल पतित हूं और अधम हूं। कुविषय कूपे पोड़ी गुणाइनु जन्म, ऐसे इंद्रिय विषयों को मैं रमण करते करते मेरा जीवन मैंने व्यर्थ गवाया है। आपनारा हिताहित किछुई न जानी, ग्राम्य व्यवहार पंडित ताई सत्य मानी। मैं ये नहीं जानता कि मेरा हित किस में है, मेरा अहित किस में है, फिर भी जब लोग मुझे पंडित कह के पुकारते हैं मैं इस बात को सत्य मानता हूं। ये मेरी मूर्खता है। तो जब हमें कोई हमारे बारे में कुछ अच्छी बातें कहें, ठीक है, हमारे थोड़ी प्रेरणा मिलनी चाहिए, वो ठीक है, अच्छी बात है, परंतु बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए उन बातों में। प्रभु आप इतने अच्छे, आप ये करते हैं, सेवा करते हैं, वो करते हैं, कोई प्रशंसा हमारी करते हैं, जितना हमें आगे भक्ति में बढ़ने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता है उतना हमें स्वीकार करना ठीक है, परंतु इससे अधिक हमें जान लेना चाहिए कि वास्तव में मेरी योग्यता ऐसे नहीं है। कृपा कोरी यदि मोरे कोरियाछ उद्धार, आपन कृपा ते को हो कर्तव्य अमर। तो यदि आप मेरा उद्धार करना चाहते हैं आपकी कृपा से, तो मुझे ये बताइए कि मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है। और फिर ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य कहने लगे के आमी कहने आमाए जाड़े तापत्रय, यह नहीं जानी के मोने हित होए। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं के आमी मैं कौन हूं, कहने आमाय जाड़त तापत्रय। ये तापत्रय 3 प्रकार के क्लेश हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। ये मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं, क्यों सता रहे हैं, ये सब मुझे नहीं पता। यह नहीं जानी कैमन हित होए, तो मेरा हित कैसे होगा जब इन मूलभूत बातों को मैं नहीं समझ पा रहा हूं, तो हित कैसे संभव है मेरे लिए। साध्य साधन तत्व पूछिते न जानी, कृपा कोरी सब तत्व कहो तो अपनी। साध्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है और उसे प्राप्त कैसे करना चाहिए। साध्य और साधन, इन चीजों के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। यद्यपि सनातन गोस्वामी को सब कुछ पता था फिर भी वो कहते मुझे तो कुछ नहीं पता। तो महाप्रभु कहने लगे कि भगवान कृष्ण ने तुम्हारे ऊपर बहुत कृपा की है, इसलिए ये सारी बातें तुम्हें ज्ञात हैं। फिर भी कृष्ण शक्ति धौर तुम्हें जानो तत्व भाव, जानी ताठे लागी पूछे साधुर स्वभाव। कृष्ण शक्ति के द्वारा तुम्हें ये इन सारे बातों की जानकारी है, परंतु तुम साधु हो और साधु का स्वभाव होता है जानी दाढ़ लाके पूछे कि नियम का पालन, एक मर्यादा होती है, शिष्टाचार होता है साधु के लिए। तो तुम इस शिष्टाचार का पालन करते हुए मुझसे ये सारे प्रश्न पूछ रहे हो। इसलिए हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में हो या अन्य ग्रंथों में हो, बड़े भक्त भी हैं वो प्रश्न करते हैं कभी कभी अन्य बड़े भक्तों से या स्वयं भगवान से। उन्हें पता होता है इन प्रश्नों का उत्तर, फिर भी एक शिष्टाचार होता है, एक मर्यादा होती है, उसके अनुसार वो ऐसे प्रश्न पूछते हैं।
और इसके बाद फिर सनातन गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं। ये 20वां अध्याय चल रहा है, तो 25वें अध्याय तक, ये 24वें अध्याय तक ये शिक्षा चलेंगे। लगभग 5 अध्याय सनातन शिक्षा, बहुत महत्वपूर्ण है। ये रूप शिक्षा का वर्णन 19वें अध्याय में है और सनातन शिक्षा का वर्णन 20वें से लेकर 24वें अध्याय तक है मध्य लीला में, श्री चैतन्य चरितामृत के। और इतने विस्तार में महाप्रभु ने वर्णन किया कि आज हम इस विषय में अधिक चर्चा नहीं करेंगे। केवल जो मुख्य विषय हैं जिनके ऊपर महाप्रभु ने उपदेश दिए सनातन गोस्वामी को, केवल उनका उल्लेख करेंगे। सबसे पहले महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को ये बताया कि जीव का वास्तविक स्थान क्या है, स्वभाव क्या है, और इसके अनुसार जीव को किस प्रकार से कार्य करने चाहिए। जीव भगवान की एक शक्ति है और जीव का स्वरूप क्या है। और ये प्रारंभ किया उन्होंने उपदेश इस बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक से। कौन सा है? जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। उन्होंने कहा जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास होना, और ये तटस्था शक्ति है, कृष्ण की तटस्था शक्ति, तट में स्थित है, भेद अभेद प्रकाश। तो भगवान की तटस्था शक्ति का प्राकट्य है ये जीव, और इसलिए भगवान से भिन्न है और अभिन्न भी है, भेद अभेद प्रकाश। तो इस तरह से वो आगे चल के इस विषय पर व्याख्या करते हैं। आगे चल के, क्योंकि जीव का स्वभाव है कृष्ण का दास होना, अर्थात भगवान की भक्ति करना, तो भक्ति मार्ग की व्याख्या करते हैं और भक्ति मार्ग की तुलना अन्य आध्यात्मिक पथों से भी करते हैं, और ये साबित करते हैं कि भक्ति का पथ ही सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद वो परम सत्य श्री कृष्ण के विभिन्न अंगों का के ऊपर व्याख्या करते हैं। पहली बात तो उनका रूप और उनके 3 चरण, जैसे निराकार ब्रह्म, सबके हृदय में स्थित परमात्मा और फिर भगवान। उसके बाद ये भी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने आप को कैसे विस्तार करते हैं, स्वयं रूप, तद एकात्म रूप और आवेश रूप। ये तरह तरह के ऐसे विस्तार हैं, और उनके स्वयं प्रकाश, वैभव प्रकाश इत्यादि ऐसे भिन्न भिन्न ऐसे वर्गीकरण महाप्रभु ने बताए। इसे पढ़ने के लिए बहुत दिमाग लगा के पढ़ना पड़ता है, परंतु बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, और इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि कितनी गहराई में महाप्रभु ने ये ज्ञान दिया। और लोग सोचते हैं कि ये भक्ति का पथ केवल भावुक लोगों के लिए है, यहाँ कोई दर्शन नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है। तो जिनको विश्वास नहीं होता, इन्हें सनातन शिक्षा और रूप शिक्षा को पढ़ना चाहिए, तब उन्हें पता चलेगा। फिर आगे चल के उन्होंने ये भी बताया कि 6 प्रकार के भगवान के अवतार होते हैं। पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, युग अवतार और मनमंतर अवतार, और फिर अंततः कौन से अवतार बच गए? शक्त्यावेश अवतार। तो ये 6 प्रकार के अवतार हैं, उनका भी उल्लेख उन्होंने कर दिया, वर्णन किया। और श्री कृष्ण के आयु का वर्गीकरण उन्होंने किया। श्री कृष्ण की बाल्य अवस्था, उनकी पौगंड अवस्था और उनकी किशोर अवस्था। और जब वो किशोर अवस्था के अंत में पहुंचते हैं
युव अवस्था के प्रारंभ में ही, उसके बाद वो और आगे उनकी आयु बढ़ती नहीं है, क्योंकि यही इनका नित्य रूप है गोलोक वृंदावन में। और यहाँ पर भी जब श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो इससे बढ़ के उनकी आयु नहीं होती है। इसलिए जब वो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में थे तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की आयु उस समय लगभग 80 साल की तो हुई होगी, फिर भी ऐसे प्रतीत हो रहा था कि वो एक 15-20 साल के युवक है। ये कृष्ण की नित्य स्थिति होती है। और फिर इस तरह उन्होंने आगे चल के अनेक विषयों के ऊपर चर्चा की। अंत में वो प्रसिद्ध आत्माराम श्लोक का वर्णन किया श्रीमद् भागवत का, और अनेक दृष्टिकोण से उन्होंने इस श्लोक की व्याख्या की। और अंत में उन्होंने सनातन गोस्वामी को बताया, उन्हें आदेश दिया था कि आपको हरि भक्ति विलास एक ऐसी आचार संहिता की रचना करनी चाहिए जिसको पढ़ के सारे वैष्णवों को पता चलेगा कि उनको कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, नहीं पहनने चाहिए, कैसे शरीर को साफ रखना चाहिए, कैसे भोजन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे पकाना चाहिए, कैसे साधन भजन करना चाहिए, हरि नाम कैसे लेना चाहिए, अर्चा विग्रह की सेवा कैसे होनी चाहिए, मंदिर की स्थापना कैसे होनी चाहिए। और आगे चल के कई ऐसे विषय हैं हमारे दैनिक जीवन में जिनका बहुत महत्व है। उत्सव कैसे मनाने चाहिए, तो महाप्रभु ने केवल सूत्र रूप में सनातन गोस्वामी को ये चीजें बताई। आगे चल के सनातन गोस्वामी ने इस ग्रंथ की रचना की गोपाल भट्ट गोस्वामी की सहायता से, और उस ग्रंथ का नाम है हरि भक्ति विलास। बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है ये, हम सब के लिए आचार संहिता है। परंतु आधुनिक काल में हरि भक्ति विलास के सारे नियमों का पालन करना संभव नहीं है। कई ऐसे नियम हैं उनको पढ़ के बेहोश हो जाएंगे। परंतु श्रील प्रभुपाद जी ने जिस प्रकार से हरि भक्ति विलास का सार उनके आदेशों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के भक्तों को दिया है, उतना हमारे लिए पर्याप्त है। तो खैर अभी आगे जब सनातन शिक्षा समाप्त हो जाती है तो आगे कविराज गोस्वामी कहते हैं 25वें अध्याय में कि लगभग 2 महीनों तक चैतन्य महाप्रभु ने वाराणसी में सनातन गोस्वामी को इन विषयों के ऊपर प्रवचन दिए, शिक्षाएं दिए। और जब तक महाप्रभु वाराणसी में रहे तो चंद्रशेखर वैद्य के एक मित्र थे जिनका नाम था परमानंद कीर्तनीय। वो आके वहाँ कुछ उपहास करते थे और बड़े आनंद से कीर्तन किया करते थे महाप्रभु के सामने। उधर जब महाप्रभु के थोड़े बहुत गिने चुने जितने भी भक्त थे वाराणसी में, जब उनके कानों पे ये बातें आई कि यहाँ के मायावादी सन्यासी गण जो हैं ये चैतन्य महाप्रभु की बहुत निंदा कर रहे हैं, तो वो बहुत ही उदास हो गए, बहुत दुख हुआ उनको। और फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने उनके ऊपर बहुत कृपा की और उनका उद्धार किया। तो इस अध्याय का शीर्षक ही है कि कैसे बनारस या वाराणसी के निवासी वैष्णव बन गए। और यहाँ पर कविराज गोस्वामी कहते हैं
कि आदि लीला के 7वें अध्याय में मैंने विस्तार से इस विषय का वर्णन किया है कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने वाराणसी के सन्यासियों का उद्धार किया। क्योंकि मैंने काफी विस्तार में वह वर्णन किया है, यहाँ इस अध्याय में मैं संक्षेप में ही कुछ कहूँगा, और वो भी उन बातों को जो कि मैं आदि लीला जिनको कि मैंने आदि लीला में वर्णन नहीं किया था। तो चलिए थोड़ा संक्षेप में सुन लेते हैं कि महाप्रभु ने किस तरह से वाराणसी के सन्यासियों का उद्धार किया था। तो जब मायावादी सन्यासियों की बातें महाप्रभु के कानों तक भी आई थीं, जबकि वो पहली बार यहाँ से गए थे, उन्होंने ज़्यादा गंभीरता से इन बातों को नहीं लिया, परंतु मन ही मन में उन्होंने ठान लिया था कि मुझे आके इनका उद्धार करना है। आपको याद होगा कि कल जब हम तपन मिश्र की चर्चा कर रहे थे तो ये आश्चर्य मैंने व्यक्त किया कि महाप्रभु ने तपन मिश्र को वाराणसी जाने के लिए क्यों आदेश दिया, वृंदावन क्यों नहीं, जगन्नाथपुरी क्यों नहीं, नवद्वीप मायापुर क्यों नहीं, वाराणसी क्यों। और इसका कारण ये है कि महाप्रभु सोच रहे थे कि वहाँ वाराणसी में जो कि मायावादियों की राजधानी है, इन सब मायावादियों का उद्धार मुझे करना है, और इसके लिए मेरे भक्तों की उपस्थिति वहाँ पे आवश्यक है। तो जब महाप्रभु दक्षिण भारत भी गए थे और जब पुरी में भी रहा करते थे, उन्होंने सबका उद्धार कर लिया। जितने भी लोग उनके संपर्क में आए सब भक्त बन गए, और जो लोग उन लोगों के संपर्क में आए जो कि महाप्रभु के संपर्क में आए, वो भी भक्त बन गए। फिर जो लोग उन लोगों के संपर्क में आए जो कि ऐसे लोगों के संपर्क में थे जो कि महाप्रभु के संपर्क में थे, उनका भी उद्धार हो गया। ऐसे कोटि कोटि लोग भगवान के भक्त बन गए, परंतु फिर भी महाप्रभु पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। वो सोच रहे थे कि ऐसे थोड़े लोग हैं जो ये भक्ति जाल से छूट गए हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। खास करके ये जो मायावादी सन्यासी हैं, इनका उद्धार तो मुझे करना ही करना है, ये नहीं तो मेरा अवतार पूर्ण नहीं होगा। अवतीर्ण होने का कारण ये है कि पतित से पतित लोगों का उद्धार करना, और साथ साथ जो भगवान के अपराधी हैं उनका भी उद्धार करना। तो ये प्रकल्प था महाप्रभु के मन में, और अब वो पूरे करने जा रहे थे। तो उन्होंने सोचा था कि जब वृंदावन से लौट के आऊंगा तब इनका उद्धार कर दूंगा। तो ये सन्यासीगण क्या बोल रहे थे, वो कहते थे कि ये तो सन्यासी व्यक्ति है, परंतु सन्यासी का कार्य जो होता है वेदांत का पठन, ये सब न करके वो केवल भावुक लोगों के संग में सड़कों पे जाके नाम संकीर्तन करता है। ये वैसे उचित नहीं है उसके लिए। और वैसे ये एक अनपढ़ सन्यासी लगते हैं। कितना बड़ा अपराध देखिए, जो सबसे बड़े विद्वान हैं चैतन्य महाप्रभु, उनको वो अनपढ़ कह रहे हैं, अशिक्षित कह रहे हैं। और इसलिए उनको ये पता नहीं है कि सन्यासी का वास्तविक कार्य क्या होता है। केवल भावुकता के कारण वो अन्य भावुक लोगों के संग में रहते हैं और बह जाते हैं। जब महाप्रभु ने इन बातों को सुना तो केवल हंस के टाल दिए इन बातों को, और सोचा कि आगे चल के उनको उद्धार तो जरूर करूंगा। फिर वो आगे गए थे मथुरा आदि, मथुरा से लौट के आए और फिर चंद्रशेखर आचार्य के घर में रहने लगे। तपन मिश्र के यहाँ प्रसाद लेते थे, चंद्रशेखर आचार्य वैद्य के यहाँ रहते थे। वो अन्य सन्यासियों का संग नहीं करते थे वहां पर, क्योंकि ये सब मायावादी थे। इसलिए बड़े शांति से वो जाके स्नान करते,
फिर दर्शन करते बिंदु माधव विश्वेश्वर आदि के, और फिर आके तपन मिश्र के यहाँ प्रसाद लेकर फिर अपने भजन में मग्न हो जाते। फिर यहाँ पर 2 महीने रहे। सनातन गोस्वामी की उन्होंने उपदेश दिए। तो उधर जब ये सनातन गोस्वामी को उपदेश दे रहे थे तो तपन मिश्र और चंद्रशेखर आचार्य के लिए ये जो परिस्थिति है ये असहनीय हो गई, और वो आके कहने लगे महाप्रभु से कि अब हम ये सहन नहीं कर सकते। जिस प्रकार से ये लोग आपकी निंदा करते हैं वो हमारे लिए अब असहनीय हो गया है। जिस प्रकार से ये आप सबकी निंदा करते हैं हमारा हृदय टूट रहा है। तो जब इस प्रकार तपन मिश्र चंद्रशेखर आचार्य बोल रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराए, और ठीक उसी समय वो महाराष्ट्र के ब्राह्मण आए और उन्होंने कहा कि आपके चरण कमलों में एक निवेदन है कि मैंने मायावादी के सन्यासियों को मेरे घर में बुलाया है, और मैं जानता हूं कि ये शायद एक अपराध भी हो सकता है क्योंकि मैं आपको इस प्रकार का निवेदन कर रहा हूं, लेकिन कृपया मेरे निमंत्रण को आप स्वीकार करें और मेरे निवास स्थान में आने का कष्ट करें। और इस महाराष्ट्रीय ब्राह्मण का उद्देश्य था कि ये सन्यासी लोग जो इतनी बुरी तरह से महाप्रभु की निंदा कर रहे हैं, जब ये महाप्रभु का संग प्राप्त करेंगे और महाप्रभु की कृपा उनको मिलेगी तो हो सकता है कि ठीक ठाक वो हो जाएं और उनकी गलतियां वो समझ लें और महाप्रभु के शरण में आ जाएं। तो यद्यपि महाप्रभु कैसे कभी भी इस प्रकार के निमंत्रणों को स्वीकार नहीं करते थे, परंतु इस बार उन्होंने स्वीकार किया। पहली बात तो ये थी कि उनके भक्त के घर में हो रहा था, उनके भक्त ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया था, और दूसरी बात महाप्रभु की भी इच्छा थी कि अब समय आ गया है इनका उद्धार करने के लिए। फिर जब अगले दिन चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण के घर में गए तो देखा कि सारे सन्यासी वहां पर बैठे हैं, और ये सारे सन्यासी ये मायावाद पंथ के हैं। तो वो लोग ज्यादा आनंदित नहीं होते हैं, बहुत गंभीर होते हैं। ओम शांत शांत ऐसे बैठते, गंभीर, समुद्र की तरह गंभीर होना उनका कार्य होता है। कभी हंसेंगे नहीं, कभी कुछ बोलेंगे नहीं। ओम तत्सत, या तो फिर ऐसे उनके अनेक वाक्य होते हैं, सोहम सोहम तत्त्वमसि तत्त्वमसि तत्त्वम असि तत्त्वम असि, आप वही हो, आप भगवान हो। सोहम सह अहम, मैं भी वही हूं, भगवान हूं। तो ये उनके कथन होते हैं। तो ऐसे गंभीरता से अपने दंड ग्रहण करके बैठे थे सब। महाप्रभु आए, सबसे पहले घर में प्रवेश करने के पहले अपने चरण धोए। एक स्थान होता था हर घर में अपने पैर धोने के लिए, तो अपने चरण कमल धो लिए और उसी स्थान में बैठ गए महाप्रभु बड़ी विनम्रता से, जबकि वो बैठने का स्थान नहीं था। और उस समय महाप्रभु ने वो बटन चालू कर दिया, स्विच चालू कर दिया। कौन सा स्विच? निराकार ब्रह्म तेज का।
भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, निराकार ब्रह्म ये मेरे दिव्य शरीर का तेज है। तो जिस तेज से बहुत आकर्षित होते हैं ब्रह्मवादी और मायावादी, वो उस तेज का उद्गम स्थान है श्री कृष्ण का दिव्य शरीर है। चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं श्री कृष्ण है। तो उन्होंने सोचा कि ये इनका उद्धार करना है, तो निराकार ब्रह्म के प्रति उनको ये ब्रह्म तेज जो है इनको बहुत पसंद है। तो वहां बैठ के चमकने लगे चैतन्य महाप्रभु। ऐसा तेज दिखाई पड़ रहा था वहां पे, ऐसे प्रतीत हो रहा था कि मानो कोटि सूर्याभास कि कोटि सूरज वहां पे चमक रहे हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु के दिव्य शरीर का तेज उन सन्यासियों ने देखा और उनकी विनम्रता भी देखी, तो अपने आप ही अपने आसनों को त्याग कर खड़े हो गए और फिर आए महाप्रभु के पास। उन सन्यासियों के जो प्रमुख थे, प्रधान थे, वो थे प्रकाशानंद सरस्वती। प्रबोधानंद नहीं, वो दूसरे हैं, वो तो वैष्णव थे। प्रकाशानंद सरस्वती तो आके उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के कर कमल पकड़ लिए और हाथ पकड़ के उनको यहाँ ले आए। यह आइस सुन हो श्रीपाद, अपवित्र स्थाने वैश किब अवसर। अरे महाराज जी, यहाँ आइए, यहाँ आइए, आप वहाँ इस स्थान में क्यों बैठे हैं, हमारे बीच में आके बैठिए। तो उनके हाथों को पकड़ के वो महाप्रभु को यहाँ पर लेके आए और देखिए उनकी भक्ति शुरू हो गई, क्योंकि उन्होंने भगवान की सेवा की। क्या सेवा की? उनको उठा के यह अपने बीच लेकर आए। अभी भगवान के लिए प्रति उन्होंने अपराध भी किए थे, परंतु महाप्रभु बड़े कृपालु हैं, इनको भी क्षमा करने वाले थे। तो महाप्रभु ने कहा कि मैं तो हीन संप्रदाय का हूं, आप सब उच्च कोटि के संप्रदाय के हैं, तीर्थ, सरस्वती इत्यादि। ऐसे सन्यासी वर्ग नामों में भी श्रेणियां होती हैं। थोड़े ऐसे श्रेणी होते हैं जैसे तीर्थ, सरस्वती, आश्रम इत्यादि, जो कि उच्च कोटि के सन्यास संप्रदाय माने जाते हैं, और थोड़े ऐसे होते हैं जो इतने उच्च कोटि के नहीं माने जाते हैं। तो भारतीय संप्रदाय जो है उस उच्च कोटि के वर्ग में नहीं है। तो महाप्रभु के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो स्वयं भगवान है। तो उन्होंने कहा मैं तो हीन संप्रदाय से हूं और मेरे लिए योग्य नहीं है आप सब वरिष्ठ सन्यासियों के संग में बैठना। फिर भी स्वयं अपने हाथों से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के कर कमलों को पकड़ा और उनको लेकर आए और बिठाया बड़े सम्मान पूर्वक। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार बड़ी बुद्धिमत्ता से चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाश आनंद सरस्वती को अज्ञात सुकृति का अवसर प्रदान किया। अब आप सब जानते हैं अज्ञात सुकृति क्या है। वो भक्ति के कार्य जो हम अनजाने में कर बैठते हैं। तो ऐसे ये सोचकर तो प्रकाशानंद सरस्वती ने ये सेवा नहीं की कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं, इसलिए ये अज्ञात सुकृति हो गई और अब इनकी भक्ति प्रारंभ हो गई। फिर कहने लगे, हाँ मैं जानता हूं कि आपका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है और आप श्रीमान श्रीपाद केशव भारती के शिष्य हैं। आप शंकर संप्रदाय से हैं और हमारे गांव वाराणसी में आप रहते हैं। फिर भी आप हमारे संग में क्यों नहीं आते? ऐसा क्यों है कि जब आप हमारे दूर भी रहते तो हमें देखकर आप दूर चले जाते हैं? ऐसा क्यों करते हैं आप?
आप सन्यासी हैं तो आप ये भजन कीर्तन आदि और नृत्य करना ऐसे कार्य क्यों करते हैं, और ऐसे भावुक लोगों के संग में आपका रहना कुछ उचित ठीक नहीं लगता। और वेदांत का पठन करना, अध्ययन करना, ये है सन्यासी का एकमात्र कार्य। फिर भी आप भावुक लोगों के संग में ऐसे नृत्य और कीर्तन करते हो, ये आपको शोभा नहीं देता। और आपका तेज इतना तीव्र है कि मानो आप स्वयं नारायण हैं, नारायण की तरह है आपका तेज है। तो कृपया आप ये समझाइए हमें कि इस तरह का अयोग्य व्यवहार आपने क्यों स्वीकार किया है। उस समय चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर बातें कहते हैं सनातन प्रकाश आनंद सरस्वती से। कविराज गोस्वामी के शब्दों में, प्रभु कहे सुनो श्रीपाद इहर कारण, गुरु मोरे मूर्ख देखी कोरिला शासन। तो श्रीपाद महाराज जी, तो आपके प्रश्न का उत्तर सुनिए कि ये कारण क्यों है कि मैं आपके संग में नहीं आता। गुरु मोरे मूर्ख देखी कोरिलो शासन, मेरे गुरु ने समझा कि मैं मूर्ख हूं और मूर्ख जानकर उन्होंने मुझे कोई आदेश दिए, कोई उपदेश दिए। क्या थे वो? क्या कहा मेरे गुरु ने मुझसे? वास्तव में उनके गुरु ने ऐसे नहीं कहा उनको, ना ईश्वरपुरी ने ऐसे कहा, न और किसी ने कहा, परंतु महाप्रभु एक विनम्र स्थान स्वीकार करके ऐसे बोल रहे हैं। वो कहने लगे, मूर्ख तुम्हें तुम्हारा नहीं को वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार। तो महाप्रभु कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझसे कहा कि तुम बड़े मूर्ख हो, वेदांत का अध्ययन करने का अधिकार नहीं है तुम में, इसलिए कृष्ण मंत्र जपो सदा, तुम कृष्ण मंत्र का जप लिया करो, यही मंत्र सार। ये कृष्ण मंत्र ही समस्त मंत्र, जितने भी मंत्र हैं उन सब का सार है। कृष्ण मंत्र होइते हबे संसार मोचन, कृष्ण नाम होइते पावे कृष्णेर चरण। तो कृष्ण मंत्र होइते मतलब जब कृष्ण मंत्र लोगे, संसार मोचन, हम संकट मोचन में गए थे, तो संसार मोचन, संसार का जो चक्र है जन्म मृत्यु जरा व्याधि का, वो कट जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। और इतना ही नहीं, कृष्ण नाम होइते पावे कृष्णेर चरण, आप मुक्त तो हो जाओगे, परंतु इससे अधिक जो आपको लाभ मिलेगा, जो सर्वश्रेष्ठ लाभ है, वो ये है कि आप श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करोगे। देखिए, मुक्ति और भक्ति में ये अंतर है। मुक्ति का अर्थ है कि हम जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाएं, परंतु श्रीमद् भागवतम में मुक्ति की और एक परिभाषा दी गई है, मुक्तिर हित्वान यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, अपने स्वरूप में स्थित होना, अर्थात जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, ये वास्तविक मुक्ति की अवस्था है। तो मुक्ति जब हम पा लेते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाते हैं, तो आगे चल के करेंगे क्या? हमें भगवान की सेवा करनी है, जो कि हमारे स्वरूप के अनुसार है। इसलिए अंततः सारे आध्यात्मिक कार्यों का उद्देश्य, बल्कि हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हम कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करें। फिर आगे कहने लगे, नाम बिनु कलिकाले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्म। नाम बिनु कलिकाले नाही आर धर्म,
इस कलयुग में भगवान के नाम के सिवाय और कोई धर्म नहीं है। सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्म। तो इस समस्त प्रकार के मंत्रों का सार है ये, और सारे शास्त्रों में भी जितना भी ज्ञान दिया गया है इसका मर्म भी यही है कि हमें भगवान श्री हरि का नाम लेना चाहिए। फिर उन्होंने वो प्रसिद्ध श्लोक कहा जो आप सब जानते हैं, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कि इस कलयुग में एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है सफलता के लिए, और वो है पैसे कमाना, पैसे कमाना। कृष्ण प्रेम, कृष्ण नाम, हरि नाम लेना, यही एकमात्र उपाय है बस। और फिर उन्होंने इस तरह से हरि नाम की महिमा का वर्णन किया। और फिर प्रकाशानंद सरस्वती से कहने लगे कि जैसे जैसे वो मंत्र का जाप करते रहे, फिर थोड़े विचित्र प्रकार के परिवर्तन उनके शरीर और मन में होने लगे। तो फिर आगे चल के वो इतने विचलित हो गए कि वो अपने गुरु के पास गए। क्या कहने लगे गुरु के पास जाके? कहने लगे कि वो मंत्र दिला गोसाए कि बा तार बल, जपीते जपीते मंत्र कोरिलो पागल। हे गोसाई, हे गुरु महाराज, किबा मंत्र दिला, किस प्रकार का मंत्र आपने मुझे दिया है? किबा तार बल, उसका बल कैसे है, कितना बलवान मंत्र है जो आपने मुझे दिया है। जपीते जपीते मंत्र कोरिलो पागल, ये मंत्र का जप करते करते मैं तो पागल हो गया। कैसे मंत्र मुझे दिए आपने? तो इस प्रकार से वो बोल रहे थे कि कैसे आपने इस मंत्र से पागल बनाया मुझे। तो ऐसे बोल के फिर आगे चल के उनके गुरु ने क्या कहा? उनके गुरु बहुत प्रसन्न हुए और बोलने लगे, कृष्ण मंत्र महामंत्र, कृष्ण नाम महामंत्र, यही तो स्वभाव, जय जप तारे कृष्ण उपजय भाव। हरे कृष्ण महामंत्र का गुण ही ऐसा है कि जो भी व्यक्ति इस मंत्र का उच्चारण करता है तो शीघ्र ही उसके मन में कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। और ये पंचम पुरुषार्थ है, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सबसे श्रेष्ठ है। ये पंचम पुरुषार्थ को प्राप्त करना ये जीवन का ध्येय है, जिसके सामने ये सब धर्म अर्थ काम मोक्ष एक बूंद के समान है, और ये कृष्ण प्रेम एक विशाल समुद्र के समान है। इसलिए सारे वेदों का निष्कर्ष ये है कि हमें हमारे हृदय में जो सुप्त अवस्था में कृष्ण प्रेम है उसको जागृत करना है। और कृष्ण प्रेम के लक्षण ही ऐसे हैं कि व्यक्ति इस प्रकार से भाव विभोर हो जाता है और उसके अंदर तरह तरह के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। कभी वो हंसता है, तो कभी गाता है, तो कभी रोता है, कभी नृत्य करता है इत्यादि। तो हाँ, इन चीज़ों की नकल हमें नहीं करनी चाहिए। जब स्वाभाविक रूप से ये सब चीज़ें आएंगी तो ठीक है अपनी जगह में, परंतु स्वाभाविक अस्वाभाविक ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। तो ये कितने सौभाग्य की बात है हे पुत्र कि तुम्हारे अंदर ये सारे लक्षण अभी प्रकट हो गए। तो बस आगे तुम नृत्य करते रहो, गाओ, भक्तों के संग में नाम संकीर्तन करो, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजना, और सबको ये कृष्ण मंत्र का उपदेश देते रहो।
और आगे बहुत सी चीजें कही उनके गुरु ने, ऐसे महाप्रभु कह रहे हैं। तो जब महाप्रभु के इस विनम्रता और विद्वत्ता पूर्ण वचनों को वहां के सन्यासियों ने सुना तो वो भी मंत्रमुग्ध हो गए और बहुत ही प्रभावित हो गए। प्रभावित होकर वो कहने लगे कि हे चैतन्य महाप्रभु, आप जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है कि जो व्यक्ति कृष्ण प्रेम को प्राप्त करता है वास्तव में अपने जीवन के ध्येय को प्राप्त करता है। तो हमने मान लिया कि कृष्ण प्रेम जीवन का उद्देश्य है, फिर भी एक प्रश्न हमारे मन में आता है कि आप वेदांत सूत्र को क्यों नहीं पढ़ते हो? वेदांत सूत्र के द्वारा भी आपको भगवान कृष्ण पता चल जाए, फिर आप और कृष्ण प्रेम प्राप्त कर पाओगे। तो फिर महाप्रभु ने कहा, यदि आप बुरा न माने, देखिए कितने विनम्रता से वो बात करते थे। देखिए वैष्णवों के लिए तर्क करते समय भी विनम्रता की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम तर्क करते हैं या कोई विचार विमर्श करते हैं किसी व्यक्ति से, तो वो बड़े कभी कभी गुस्से से बात करता है, कभी तरह तरह की बातें करता है, और हमारे अंदर इच्छा होती है कि हम क्रोधित हो जाएं, उसे कुछ दो अच्छी बातें सुनाएं, मन की बातें। आवश्यकता नहीं है। यदि हम विनम्रता से ही अपने बातों को व्यक्त करते रहें तो सामने वाले के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जितने जोर से हम क्रोध आदि से हम करेंगे, हमने अच्छी अच्छी बातें, सही बातें भी कहीं, परंतु वो ये बातें जो हैं उस व्यक्ति के अहंकार को चुभेंगे। अहंकार को लगने के कारण फिर वो आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनेगा। तो महाप्रभु कितने निपुण प्रचारक थे, कितने सुचारू रूप से उन्होंने ऐसे मायावादी सन्यासियों का जो स्वाभिमान या अभिमान है, अभिमान का भाव है, वो शांत कर दिया विनम्रता से। तो उन्होंने कहा, यदि आप बुरा नहीं माने तो मैं वेदांत सूत्र के ऊपर कुछ कहना चाहूंगा। और आगे चल के उन्होंने इस प्रकार से एक व्याख्या की वेदांत के ऊपर कि बस सारे जो सन्यासी थे वो देखते रह गए, सुनते रह गए, सारे के सारे अवाक हो गए। और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने इन मायावादी सन्यासियों का उद्धार किया। उधर सबके अपराधों को उन्होंने क्षमा कर दिया। उन्होंने बहुत क्षमा याचना की कि हमने आपके प्रति बहुत अपराध किया है। तो महाप्रभु ने कहा कि बस आप केवल कृष्ण कृष्ण कहते रहिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। और महाप्रभु ने कृष्ण नाम से, कृष्ण नाम के द्वारा इन सन्यासियों के ऊपर आशीर्वचन दिया, आशीर्वाद दिया। और फिर सनातन गोस्वामी, तपन मिश्र, चंद्रशेखर आचार्य, ये सब बहुत ही प्रसन्न हो गए ये देखकर। अब जो उनके हृदय की पीड़ा थी, जो औदास्य था, कि आजकल की भाषा में हम कहेंगे डिप्रेशन में गए थे वो, क्योंकि महाप्रभु की इतनी निंदा सुन सुनकर वो अभी बहुत उदास हो गए थे। लेकिन अब जब उन्होंने ये अद्भुत कार्य देखा महाप्रभु का, तो बहुत ही आनंदित हो गए। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी शहर में आगे गए और इस घटना के बारे में लोगों को पता चला, तो जहां भी वाराणसी में महाप्रभु जाया करते थे वह हजारों की संख्या में लोग आया करते थे। यहां तक कि जिस जगह में वो निवास करते थे, चंद्रशेखर वैद्य के घर, उनके घर के बाहर भी हजारों लोग आके खड़े हो जाते थे। जब विश्वेश्वर मंदिर
विश्वनाथ के मंदिर में वो जाते थे, उस समय भी सैकड़ों लोग, हजारों लोग उनका दर्शन करने के लिए उपस्थित हो जाते थे। जब वो गंगा में स्नान करने जाते थे, उस समय भी हजारों लोग वहां पर होते थे। और महाप्रभु क्या करते, इन लोगों के बीच में जाके हाथ ऊपर करके वो कहते, हरि 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 हरि। इस प्रकार से सारी वाराणसी नगरी हरि हरि के ध्वनि से गूंजने लगी और महाप्रभु ने सारे वाराणसी के निवासियों का उद्धार कर दिया। और फिर आगे चल के महाप्रभु ने सोचा कि अब इतनी भीड़ में यहाँ रहना कठिन है, मुश्किल है, तो चलो अब मुझे वापस जगन्नाथपुरी जाना चाहिए। तो ऐसे वर्णन आदि लीला में महाप्रभु करते हैं, परंतु मध्य लीला में अभी आगे थोड़ी ऐसी बातें कविराज गोस्वामी बताते हैं जो कि उन्होंने आदि लीला में नहीं बताई थी। तो कहते हैं कविराज गोस्वामी, ये सारी लीला जब हो गई सारे लोग यहाँ पे हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने लगे और सारे मायावादी सन्यासियों ने भी चैतन्य महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किया और उन्होंने अपने वेदांत का अध्ययन करना और मायावाद दर्शन को स्वीकार करना छोड़ दिया। और एक बार प्रकाशानंद सरस्वती के जो एक शिष्य थे, वो बहुत विद्वान थे, तो भरी सभा में, सन्यासियों के सभा में वो कहने लगे, वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान ही है। और जब वो वेदांत सूत्र की व्याख्या करते हैं तो इतने सुचारू रूप से करते हैं, इतने मधुर ढंग से करते हैं, और जब महाप्रभु ऐसी व्याख्या करते हैं तो हम इन शास्त्रों के अर्थ को सही तरह से समझ पाते हैं। हमने वेदांत सूत्र के मुख्य अर्थ को छोड़ दिया था, अपने मनमाने ढंग से हम वेदांत सूत्र के ऊपर व्याख्या करते रहे, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने सिखलाया कि शंकराचार्य के अनुयायियों की जो मन गढ़ित व्याख्या है वो सही नहीं है। हमें वेदांत सूत्र का मुख्य अर्थ लेना चाहिए, डायरेक्ट मीनिंग, प्रत्यक्ष अर्थ उसका लेना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी है दृढ़ है और सत्य है। और महाप्रभु ने जब हरे नाम एवं केवलम इस श्लोक की व्याख्या की तो न केवल ये कर्ण को परंतु हृदय को भी संतुष्ट करता है और ये शास्त्रों के वचनों पर आधारित है। और इस कलयुग में वास्तव में भगवान के नाम के सिवाय उद्धार का कोई उपाय नहीं है। और ये ब्रह्मन जिस शब्द को हम इतना पसंद करते थे, अभी हम समझ चुके हैं कि ये ब्रह्मन अर्थात भगवान कृष्ण है, जो पर ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म के उद्गम है। जो मायावादी लोग हैं वो भगवान या परम सत्य श्री कृष्ण के दिव्य रूप को नहीं मानते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं, परंतु वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम ये जान गए हैं कि किस तरह से श्री कृष्ण का एक दिव्य सुंदर रूप है। तो फिर प्रकाश आनंद सरस्वती कहने लगे, शंकराचार्य बहुत आतुर थे अद्वैतवाद की स्थापना करने के लिए, इसलिए उन्होंने वेदांत सूत्र की टीका इस प्रकार से की, परंतु शंकराचार्य के बताए हुए सिद्धांतों को हम नहीं स्वीकार कर सकते, क्योंकि उन्होंने ये बताया है कि जीव और भगवान एक ही है हर दृष्टि से। ऐसे भी अन्य दार्शनिक हैं जैसे मीमांसक इत्यादि, पतंजलि,
कणाद इत्यादि सारे लोगों ने ऐसे ही सारी बातें बताई है। और ये सब चर्चाएं मायावादी सन्यासियों की सभा में हो रही थी। अब जो उनके पूर्व विचार थे उनका ही वो खंडन कर रहे थे, उनकी ही वो निंदा कर रहे थे। और जो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण हैं वो वहां पर बैठ के सुन रहे थे। उनको ऐसे लग रहा था कि मैं कोई आनंद के समुद्र में तैर रहा हूं। कितना बड़ा अंतर। पहले इस सभा में आके वो क्या नहीं सुनते थे चैतन्य महाप्रभु के बारे में, लेकिन आज अहोभाग क्या चमत्कार हो गया कि महाप्रभु के बातों से इतने प्रभावित हुए कि ऐसी बातें आज कर रहे हैं। तो फिर ये गए और महाप्रभु को जाके सुनाने लगे। और फिर महाप्रभु को साथ में लेकर वो बिंदु माधव के मंदिर में गए और फिर वैसे पंचनद तीर्थ में स्नान करके फिर बिंदु माधव मंदिर में गए। जब उन्होंने बिंदु माधव मंदिर में भगवान का दर्शन किया तो बिंदु माधव का दर्शन करते ही भगवान का सौंदर्य देख के इतने विह्वल हो गए प्रेम से महाप्रभु कि वहां वो नृत्य और कीर्तन करने लगे। महाप्रभु के साथ उस समय चंद्रशेखर थे, परमानंद पुरी थे, तपन मिश्र थे और सनातन गोस्वामी थे। और फिर वो दोनों कृष्ण नाम लेने लगे। क्या बोलने लगे वो? हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ऐसा कीर्तन चल रहा था तो वैसे भी हजारों लोग वहां पर उपस्थित थे। और जब ये कीर्तन की ध्वनि सब जगह सुनाई देनी लगी तो हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग वहां पर आए, ऐसे कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। यहां तक कि जब प्रकाशानंद सरस्वती जो कि कहीं पास में बैठे थे, उन्होंने महामंत्र के संकीर्तन की ध्वनि सुनी कि वो भी तुरंत वहां पर आए अपने शिष्यों को साथ में लेकर, और वो भी चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायियों के साथ में कीर्तन और नृत्य करने लगे। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। और भगवान चैतन्य महाप्रभु के दिव्य शरीर में अष्ट सात्विक विकार दिखाई पड़ रहे थे। जो भी लोग वहां महाप्रभु को देख रहे थे वो विस्मित रह गए इन अष्ट सात्विक विकारों को देखकर।
और जब बाह्य चेतना को प्राप्त हुए महाप्रभु, तो उन्होंने देखा कि अरे सारे यहाँ के मायावादी सन्यासी इसी स्थान में उपस्थित हैं, जनसाधारण सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो अपने आप को उन्होंने संभाल लिया और कीर्तन बंद कर दिया। फिर देखिए महाप्रभु ने क्या किया। प्रकाशानंद सरस्वती को नमस्कार किया और उनकी स्तुति की। और फिर प्रकाशानंद सरस्वती ने क्या किया, उन्होंने जाके चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़ लिया और उन्होंने प्रणाम किया। तो जब उन्होंने ऐसे किया तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे गोसाई गोसाई आप क्या कर रहे हैं? आप संपूर्ण जगत के गुरु हैं, आप जगत गुरु हैं और इसलिए आप पूजनीय हैं। और जहां तक मेरी बात है, मैं तो आपके शिष्य बनने के लिए भी लायक नहीं हूं। और आप बहुत आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े हुए व्यक्ति हैं, इसलिए मेरी उपासना इस प्रकार से करना ये बिल्कुल उचित नहीं है आपके लिए। और इस प्रकार से महाप्रभु ने अपने विनम्रता का प्रदर्शन किया। तो यद्यपि आपके लिए सब लोग निराकार ब्रह्म के स्तर में हैं, फिर भी जन साधारण को एक उदाहरण पेश करने के लिए आपको इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग आपको सम्मान करते हैं। लोग सोचते हैं कि आप जानते हैं कि आप इतने बड़े सन्यासी हैं, इसलिए मुझे आप इस प्रकार से नमस्कार करेंगे, मैं तो आपके बच्चे के समान हूं, तो ये ठीक नहीं है। तो प्रकाशानंद सरस्वती कहने लगे, पहले मैंने आपके प्रति बहुत अपराध किए हैं, एक नहीं दो नहीं अनेक किए हैं, और इन अपराधों का प्रायश्चित केवल आपके चरण कमलों के स्पर्श से हो पाएगा, इसलिए मैं ये कर रहा हूं, इसलिए मैं आपके चरण में आया हूं। और फिर प्रकाशानंद सरस्वती ने शास्त्रों से कई श्लोक बताए कि क्यों वो जो कर रहे थे वो सही था। अब देखिए भक्ति से में आके परिवर्तन कैसे हो जाता है। सार्वभौम भट्टाचार्य का परिवर्तन भी इसी प्रकार से हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती के साथ थोड़ी देर वार्तालाप ऐसे की, और प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा कि आप साक्षात भगवान हैं, फिर भी इस तरह से आप अपने आप को पेश करवा रहे हैं जैसे कि आप भगवान के भक्त हैं। जब ऐसे दो विद्वान लोग बात करते हैं तो श्लोकों की धारा बहने लगती है। तो दोनों ही अपने अपने बात की पुष्टि के लिए वेदों के श्लोक बोले जा रहे थे। हम अब समझ सकते हैं जो आप मायावाद भाष्य में त्रुटियां आपने बताई वो कैसे सही हैं, आपकी बातें कैसे सही हैं और कैसे मायावाद भाष्य में इस प्रकार के दोष हैं, और जो शंकराचार्य के भाष्य हैं वो काल्पनिक हैं, वो सही नहीं है। और आप ही स्वयं भगवान हैं, इसलिए आपसे हम ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की बातें सुनना चाहते हैं। तो महाप्रभु ने बताया, और ये बातें मैं आपको संक्षेप में सुना रहा हूं। वो कहते हैं कि वैष्णव मान्यता ये है कि क्योंकि स्वयं श्रीमद् भागवत जो कि व्यासदेव द्वारा विरचित है, इसमें यह बताया जाता है कि श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र का सार है, और यदि वेदांत सूत्र के अर्थ को जानना है तो हमें श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए। अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम, तो ब्रह्म सूत्र का अर्थ जो है वो श्रीमद् भागवतम में मिलता है। इसलिए क्योंकि वेदांत सूत्र की रचना व्यासदेव ने की है
श्रीमद् भागवतम की रचना भी व्यासदेव ने की है। तो जब कोई व्यक्ति किसी ग्रंथ को लिखता है तो वही व्यक्ति सबसे अच्छा जान सकता है कि इस ग्रंथ का तात्पर्य या अभिप्राय क्या है। इसलिए हम ये मानते हैं कि वेदांत सूत्र के ऊपर और कोई टीका आदि की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवतम ही पर्याप्त है, वही सबसे श्रेष्ठ स्वाभाविक टीका है वेदांत सूत्र के ऊपर। इस प्रकार से फिर वो श्रीमद् भागवतम और वेदांत की बात करते हैं और आगे चल के फिर ये वार्तालाप आगे बढ़ता है। वेदांतिहासानाम सारम सारम समुद्रताम। तो ये श्रीमद् भागवत में सारे वेदों का सार है, वेदांत का सार है, समस्त इतिहासों का सार भी है। और श्रीमद् भागवतम के ऊपर व्याख्या करने लगे और अंत में महाप्रभु ने प्रकाश आनंद सरस्वती से कहा, अतएव भागवत करहो विचार, यह होते पावे सूत्र श्रुतिर अर्थसार। तो यदि आप श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे तो वेदांत सूत्र हो, उपनिषद आदि श्रुति शास्त्र हो, इन सब का सार आप यहाँ पर पाओगे। निरंतर करो कृष्ण नाम संकीर्तन, हिलाय मुक्ति पावे पावे प्रेम धन। तो निरंतर कृष्ण नाम का संकीर्तन करते रहो और आसानी से मुक्ति पद को प्राप्त करके तुम कृष्ण भक्ति भी प्राप्त कर पाओगे। और आगे चल के और भी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं और इस प्रकार से फिर सारे सन्यासियों के साथ मिलकर तुरंत वो नाम संकीर्तन करने लग गए। फिर चैतन्य महाप्रभु लौट के आए अपने निवास स्थान में और अपने पार्षदों के बीच कहने लगे, मैं यहाँ आया था मेरे सामान को बेचने के लिए, और जब मैं आया था तो यहाँ कोई मेरे सामान को खरीदने के लिए ग्राहक नहीं था, एक भी ग्राहक नहीं मिल रहा था मुझे। और ऐसे प्रतीत हो रहा था कि ये सारा सामान मुझे वहाँ के ले जाना पड़ेगा, और आप सब इतने दुखी हो गए थे इस कारण से। परंतु भक्तों ने फिर कहा कि आप सबकी कृपा से देखिए इन सारे लोगों का उद्धार हो गया, केवल वाराणसी के लोग बचे थे, आपकी कृपा से वंचित थे, आज इनका जीवन भी सफल हो गया। और उधर जैसे जैसे और ये बातें फैलती गईं, अधिक संख्या में लोग, वाराणसी के सारे लोग महाप्रभु के पास आए और महाप्रभु ने फिर आगे फिर से गंगा में स्नान करके विश्वेश्वर मंदिर का दर्शन किया। और जहाँ भी लोग उनके पास रहते सड़कों पर, वो कहते, बोलो कृष्ण हरि, कृष्ण का नाम लो, हरि का नाम लो। और वो लोग दंडवत प्रणाम करते। और फिर उन्होंने ऐसे कई दिनों के बाद ये तय कर लिया कि मुझे अब लौट के जाना है। उनके जो संग में ये 5 उनके पार्षद थे, वो भी महाप्रभु के साथ आना चाहते थे, परंतु महाप्रभु ने मना किया, यदि आप मुझे मिलना चाहते हो तो बाद में जगन्नाथपुरी में आ सकते हो, परंतु इस समय मैं अकेले जाऊंगा झारखंड के पथ से। और ऐसे फिर महाप्रभु वाराणसी छोड़ के आगे जगन्नाथपुरी की ओर चले गए। और वहाँ पर ये सारे महाप्रभु के पार्षद बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े, क्योंकि वो विचार ही नहीं कर सकते थे कि इतने दिनों के संग के बाद अब वो महाप्रभु के संग से वंचित रह जाने वाले हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार से वाराणसी में ऐसी सुंदर लीलाएं की और कृष्ण प्रेम का बाढ़ यहाँ पे उन्होंने उत्पन्न करवा दिया। कभी कभी वर्षा के ऋतु में गंगा में बाढ़ आती है, जल कभी कभी जमीन पे भी ऊपर आ जाता है, परंतु जो
जिस बाढ़ को प्रारंभ किया चैतन्य महाप्रभु को, वो अपूर्व था। ऐसा बाढ़ कभी भी वाराणसी में नहीं हुआ था। और इस प्रकार से संपूर्ण सृष्टि को कृष्ण प्रेम के बाढ़ में डुबाने के लिए महाप्रभु प्रकट हुए हैं। और भगवान के इस कार्य में वाराणसी का भी कितना महत्वपूर्ण स्थान है, हम इन वर्णनों से जान सकते हैं। श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री वाराणसी धाम की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। तो मैं विशेष करके उन भक्तों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस यात्रा की योजना की है, व्यवस्था की है। विशेष करके जो अभी पीछे गर्मी में बैठ के प्रसाद बना रहे हैं, हमारे सारे भक्त, सारे बेलगाम के भक्त ही हैं। हम सब के लिए वो प्रसाद बनाते आए हैं इतने दिनों से। पीछे जाके देखिए वहाँ कितनी गर्मी है, और वो भी फिर तवे के सामने बैठना पड़ता है, फिर भी बैठ के कितनी सेवा करते आए हैं ये भक्त। तो उन सबको हार्दिक धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। और भी बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने इस यात्रा के लिए कई सेवाएं की हैं, व्यवस्थापन की सेवाएं, प्रसाद वितरण की सेवाएं, आने जाने की व्यवस्थाएं, रहने के स्थान की व्यवस्थाएं, और जितने भी व्यवस्थाएं करने के लिए इन भक्तों ने सेवा की, आप सबको हार्दिक धन्यवाद और आभार। आपके बिना ये यात्रा संभव नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। और जो परिस्थिति हुई, भगवान की इच्छा समझ के हमें चलना चाहिए। बहुत ही अच्छा एयर कंडीशनड ऑडिटोरियम, वातानुकूलित सभागृह वैसे आयोजित किया गया था, परंतु अंतिम समय ऐसे कुछ हुआ कि सरकार ने ही उस होटल को ही बंद कर दिया, ताला लगा दिया वहां पर। इसलिए अंतिम समय हमारे भक्तों को यहाँ दौड़ के आना पड़ा, और फिर यही एक रास्ता, यही एक स्थान था बचा हुआ, तो बस ये स्थान एक मिल गया। तो इसलिए आप सबको भी हार्दिक धन्यवाद, इसलिए कि आप पहली बात तो यहाँ पर आए, अपने अपने स्थानों से, दूर दूर से, अपने कार्यों से, अपने परिवारों से समय निकालकर। आपके बिना भी यात्रा नहीं हो पाती। अकेले बैठ के कथा कहाँ किसको करते हम, और अकेले तीर्थ स्थानों में जाने में उतना आनंद नहीं है। तो आप सबको भी हार्दिक धन्यवाद। और आपने भी बहुत असुविधाएं सहन कर ली हैं, इतनी गर्मी है, और यहाँ हर चीज़ में आपको कोई वाहन के लिए परेशानी होती होगी, यहाँ से वहाँ जाने के लिए। तो आप सब में भी जो तपस्या की है, इसके लिए भी आप सबको हार्दिक धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद श्रील प्रभुपाद जी को, कि जिनके बिना हम में से कोई शायद यहाँ आज बैठा हुआ नहीं होता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सबसे मीठा जो धन्यवाद मैंने अंत के लिए रखा है, माधुरेण समापयेत, अंत में सबसे मीठी बात होनी चाहिए। तो यहाँ हरे कृष्णा, आप सुबह आप इस्कॉन मंदिर में गए थे वाराणसी में, सब जा पाए, वहाँ दर्शन कर पाए आप सब वहाँ पर? तो वहाँ से वहाँ के भक्तों ने बहुत सेवा की है, बेलगाम के भक्तों को उन्होंने मदद की है। और यहाँ आके भक्तों को, बेलगाम के भक्तों को साहस इसलिए हुआ यहाँ ये सारी व्यवस्थाएं करने के लिए कि क्योंकि इस्कॉन वाराणसी के भक्त उनके पीछे थे, और उन्होंने बहुत बहुत सेवा की है।
तो खास करके यहाँ शायद मंदिर से साक्षी मुरारी प्रभु कहाँ है? हाँ, साक्षी मुरारी प्रभु आइए। तो हम सब की ओर से इस्कॉन वाराणसी के भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। और आगे चल के आदिकेशव मंदिर के बारे में भी सबको बताइए, ताकि ये स्थान भी खुल जाए, अभी लोगों को पता चले भी ऐसे भी यहाँ स्थान है। सब बिंदु माधव तो है, जानते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन आदिकेशव के बारे में नहीं जानते। ठीक है, हरे कृष्णा।